अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में एक बस सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर जिले के जड़चल्ला कस्बे के करीब NH44 पर एक कार को बचाने की कोशिश के दौरान हैदराबाद से अरुणाचलम जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल बस एक स्टेशनरी लॉरी से टकरा गई। सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और 18 अफराद दीगर जख्मी हो गए हैं। जड़चल्ला पुलिस स्टेशन के CI ने बताया कि लॉरी उलट गई थी। बस क्लीनर और एक मुसाफिर की मौत हो गई। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट टीम ने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया है जो घरों में चोरी की वारदात अंजाम दिया करता था। उसके कब्जे से 75 ग्राम गोल्ड के जेवरात जिसकी कुल मालियत 5,92,000 रुपए बताई गई है बरामद कर ली गई। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने चादरघाट पुलिस के साथ मिलकर एक मुजरिम को गिरफ्तार किया जो घरों में चोरी की वारदात अंजाम देता था और अब तक उसने 2 चोरी के वारदात अंजाम दिए। उसके पास से गोल्ड ऑर्नामेंट्स 48 ग्राम और 27 ग्राम और रिस्ट वॉच 4 स्क्रू ड्राइवर बरामद किया गया और एक सेलफोन भी बरामद किया है जिसकी तमाम मालियत 5,92,000 रुपए बताई गई और मुजरिम की शनाख्त सैयद आसिफ अली के तौर पर की गई है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई। अदालत ने अदाकार को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हुए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दे दी। याद रहे कि सिंधिया थिएटर भगदड़ वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। ताहम अदाकार ने सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए उन्हें इस हवाले से राहत फराहम की है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर मरीजों को छोड़कर सालगिरह की तकरीबात में शरीक अस्पताल का अमला देखा गया। ये मरीजा का शौहर ही था जो अटेंडेंट की गैर मौजूदगी में मरीज को कंधे पर उठाकर 7वें मंजिल तक ले गया। निजामाबाद और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों को रुखसत करने के बाद रेडियोलॉजी अमला और तिब्बी अमले ने अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज की सालगिरह की तकरीबात में हिस्सा लिया। अमले ने लापरवाही के साथ फिट्स के साथ अस्पताल आने वाली लक्ष्मी को इलाज किए बगैर छोड़ दिया। मरीजों ने ड्यूटी छोड़कर सालगिरह की तकरीबात में शिरकत पर बरहमी का इजहार किया है। मरीजों के लवाहिकीन अस्पताल के सामने परेशान हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के कायद चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी को एक बड़ा धक्का लगते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रेड्डी की अर्जी को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ दर्ज केस को मनसूख करने की अपील की थी। तिरुपति पुलिस ने गुज़श्ता साल नवंबर में चंद्रगिरी हलके के साबिक रुकन असेंबली भास्कर रेड्डी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट बाबता 2012 के तहत एक केस दर्ज किया था। YSR कांग्रेस पार्टी के कायद ने मुबैना तौर पर एक कमसिन लड़की की किरदार की थी, इसलिए उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। भास्कर रेड्डी और YSRCP के सोशल मीडिया कारकुनों ने मुबैना तौर पर एक झूठी खबर फैलाई कि नवंबर के पहले हफ्ते में जिले तिरुपति के एरावारी पालम में एक कमसिन लड़की की इस्मत रेजी की गई। साबिक MLA ने इल्जाम आयद किया कि एक 14 साल लड़की की उस वक्त इस्मत रेजी की गई जबकि वो स्कूल से घर वापस हो रही थी और उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर वो YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी लड़की
اور اس کے افراد خاندان کو دلاسا دینے کے لیے حلقہ چندرا گری کا دورہ کریں گے۔ لڑکی کے والد نے ان لوگوں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی جنہوں نے جعلی پوسٹ کے ذریعے ان کی بیٹی کے بارے میں غلط گمراہ کن خبریں پھیلائی۔ گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل میں لڑکی کے درکار مختلف ٹیسٹ کرائے گئے۔ ان ٹیسٹوں میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ لڑکی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی اور عصمت ریزی کے الزامات صحیح نہیں تھے۔ آندھرا پردیش کے ریاستی تعلیم، آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلد ہی ریاست بھر میں ہنر مندی کے مردم شماری کا پروگرام شروع کریں۔ وزیر نارا لوکیش نے انداولی اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ ملک میں پہلی بار ہونے والی اسکل مردم شماری کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ منگل گری میں کی گئی ہنر مندی کی مردم شماری کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ بامعنی اور آسان طریقے سے ریاست بھر میں ہنر کی مردم شماری کرائی جانی چاہیے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مردم شماری کے ذریعے جمع کیے گئے اعداد و شمار نوجوانوں کے لیے زندگی بھر کارآمد ثابت ہوں گے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت 2025 میں حج پر جانے کا ویٹنگ لسٹ کا انتظار کر رہے 3676 عازمین کو منظوری مل گئی۔ یہ اطلاع حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاری ایک ریلیز میں دی گئی۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق مختلف ریاستوں سے منسوخ کرائی گئی نشستوں کو پُر کرنے کے لیے دوسری ویٹنگ لسٹ کو منظوری دی گئی، جس سے چھتیس گڑھ کے 136 سے 160 تک، دہلی کے 626 سے 790 تک، گجرات کے 1724 سے 2207 تک، کرناٹک کے 2075 سے 2310 تک، کیرلا کے 1712 سے 2208 تک، مدھیہ پردیش کے 906 سے 1136 تک، مہاراشٹر کے 3697 سے 4789 تک، تمل ناڈو کے 1016 سے 1319 تک اور تلنگانہ کے 1632 سے 2288 تک کے عازمین کو حج کا موقع ملا ہے۔ ویٹنگ لسٹ میں منظور شدہ عازمین حج اخراجات کی رقم 2,72,300 روپے پہلی اور دوسری قسط 23 جنوری 2025 تک اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں پے ان سلپ اور بینک ریفرنس نمبر کے ذریعے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ عازمین کو رقم جمع کرانے کے لیے ای پیمنٹ کی سہولت دی گئی ہے جو ویب سائٹ یا حج سویدھا ایپ پر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، نیٹ بینکنگ، UPI کے ذریعے دستیاب ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں ایک سابق MLA کے گھر پر چھاپا مارا۔ اس دوران BJP رہنما ہرونش سنگھ راٹھور کے گھر سے سونا، کروڑوں روپے نقد اور بے نامی امپورٹڈ کاروں کے علاوہ ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کر انکم ٹیکس کی ٹیم حیران رہ گئی۔ سابق MLA کے گھر کے اندر تالاب تھا جس میں 4 مگرمچھ پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ چھاپا ماری راٹھور کے کاروباری پارٹنرز راجیش کیسروانی کے بیٹری کاروبار میں ٹیکس چوری کے الزامات کو لے کر کی گئی تھی۔ راٹھور ساگر ضلع میں پرانے رہنما ہیں اور 2013 میں MLA منتخب ہوئے تھے۔ ان کے والد ہر نام سنگھ راٹھور مدھیہ پردیش کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ انکم ٹیکس آفیسر کیسروانی اور ان کے معاونین سے جڑے ٹھکانوں پر گزشتہ کچھ دنوں سے چھاپے ماری کی جا رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چھاپے ماری کے دوران افسروں نے احاطے کے اندر بنے ایک تالاب میں 4 مگرمچھ دیکھے۔ انہوں نے اس کی اطلاع محکمہ جنگلات کو دی۔ مدھیہ پردیش کے فارسٹ فورس کے سربراہ اسم شریواستو نے مگرمچھ ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بحفاظت تحویل میں لیتے ہوئے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں ٹھٹھرتی شبانہ سردیوں کا زور برقرار ہے، تاہم دن کے دوران ہلکی دھوپ کھلنے سے لوگ قدرے راحت محسوس کر رہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں 18 جنوری تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وادی میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں وادی میں 12 سے 14 جنوری تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ
कि वादी में 15 और 16 जनवरी को एक बार फिर वादी में मतला आबर आलूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। तर्जुमान ने बताया कि वादी में इसके बाद 17 और 18 जनवरी को मौसम आबर आलूद मगर खुश्क रह सकता है। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में कदरे बेहतरी वाक़ होने के बावजूद ठिठुरती शबाना सर्दियों का जोर बरकरार है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इसके अलावा वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -7.6 डिग्री सेंटीग्रेड। जनूबी कश्मीर में वाक़ वादी के एक और मशहूर सयाहती मुकाम सोनामर्ग में शबाना दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आसाम के देमा हसाओ जिले के उमरंगसो इलाके के एक कोयला कान में फंसे 9 मजदूरों में से एक और की लाश निकाली गई। ये वाकया पीर को पेश आया था जब कान में अचानक पानी भर जाने के बाद इस मजदूर फंस गए थे। 27 साल लेजन मगर की लाश की बरामदगी के बाद अब तक 2 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं और बाकी मजदूरों की तलाश के लिए बचाव के ऑपरेशन में तेजी से काम जारी है। मुकामी हुकाम के मुताबिक लेजन मगर देमा साहाव के कलायमाती गाँव के रिहायशी था और उसके साथ ही उस हादसे में उसके दीगर साथी भी फंस गए थे। बचाव की कार्रवाई का आगाज वाक़े के फौरी बाद किया गया था, लेकिन कान में पानी भर जाने की वजह से कार्रवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 340 फीट गहरी कान से पानी निकालने की कोशिश की जा रही, जिसके लिए खुसूसी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा। जापान में 1999 के बाद से फ्लू के मामलों की रिकॉर्ड बड़ी तादाद में देखी गई है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जापान भर के तिब्बी इदारों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद 1999 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क की वजारत सेहत, मेहनत और बहबूद ने ये इतला दी है। वजारत के मुताबिक 29 दिसंबर तक खत्म होने वाले हफ्ते में तकरीबन 5000 इदारों में फ्लू के तकरीबन 3,17,812 मामले रिपोर्ट हुए थे। ये फी इदारा 64.39 अफराद की औसत है और 30 की इंतबाही सतह से ऊपर है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के तमाम 47 सूबों में एक हफ्ते पहले के मुकाबले में मुतासरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इनमें से 43 आला तरीन अलर्ट सतह पर हैं। वजारत के एक एहलकार ने बताया कि छुट्टियों की वजह से लोगों ने अपनी सरगर्मियों का दायरा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। मसनवी ज़हानत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर अब हर शोबे में पड़ने लगा है। फाइनेंशियल सेक्टर भी इसकी जद में आता दिखाई दे रहा। मसनवी ज़हानत के बढ़ते रिवाज से फाइनेंशियल सेक्टर में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि AI टेक्नोलॉजी से जुड़े कई कामों को तेजी से और मयसर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल सेक्टर अपनी अफरादी क़ुव्वत के एक बड़े हिस्से को खो सकता है, यानी इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की तादाद बड़े पैमाने पर घट सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 5 साल में वॉल स्ट्रीट 2 लाख नौकरियों में कटौती कर सकता है। इसकी वजह AI है, क्योंकि AI इंसानों की जगह लेकर उनके किरदार में काम करने के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक आलमी बैंक अगले 3 से 5 साल में 2 लाख से ज्यादा नौकरियों में कटौती करने के लिए तैयार है। जायजे से पता चला है कि बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स ने इशारा दिया है कि उन्हें औसतन अपनी अफरादी क़ुव्वत में 3% की कटौती की उम्मीद है। सबसे ज्यादा जोखिम बैंक ऑफिस, मिडिल ऑफिस और ऑपरेशंस को है। सार्फिन खिदमात में भी तब्दीली देखने को मिल सकती है। नौकरियों पर असर की वजह मसनवी ज़हानत AI है, क्योंकि बैंक माली बहरान के मद्देनजर अमल को तेज करने और लागत में कटौती करने के लिए अपने IT सिस्टम की जदीद कारी कर रहे हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स के नजदीकी जंगल में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। 4 दिनों से जारी इस आग ने फैशन की चमक दमक वाले इस शहर के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया और इलाके में इसका खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा। आग की लपेट में आकर 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। बचाव की जबरदस्त कोशिशों के बावजूद 11 लोगों की इस आग में जान चली गई है, जबकि 1,80,000 से ज्यादा अफराद को घर छोड़ना पड़ा। वहीं 2 लाख दीगर लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। इलाके में चल रही तेज हवा और खुश्क मौसम ने आग को काबू करने में काफी दुश्वारी पैदा कर दी। आतिश ज़दगी के इस वाक़े को कैलिफोर्निया सूबे के लिए
सबसे बड़ा सानेहा करार दिया जा रहा है। हालांकि पैसिफिक पैलेसेस से सुलग रही चिंगारी से लगी आग को फिल्मी दुनिया की शान हॉलीवुड तक पहुंचने से रोक लिया गया है। आग को हॉलीवुड पहाड़ियों पर पहुंचने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जो खुशकिस्मती से कामयाब साबित हुई। आग ने अभी तक 36,000 एकड़ से ज्यादा के इलाके को अपनी जद में ले लिया है और वहां की तकरीबन हर चीज जलकर खाक हो चुकी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।